नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। असम में पहले दौर का मतदान 27 मार्च को होने वाला है। आज असम में बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने चुनावी हुंकार भरी, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने रैलियां की। बंगाल में बीजेपी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सीएए लागू करने का वादा किया, लेकिन कांग्रेस की चुनौती है कि वो असम में भी ऐसा ही वादा करके वोट मांगे। दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है कि असम में कांग्रेस सीएए को लेकर भ्रम फैला रही है। ये कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। 27 मार्च को असम में पहले दौर का मतदान होगा। उससे पहले चुनावी रैलियों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर कांग्रेस खुलकर बोल रही है, तो बीजेपी उतना खुलकर नहीं बोल रही जितना कि पड़ोसी राज्य बंगाल में बोल रही है। ये मुद्दा है सीएए यानी नागरिकता कानून का। कि अगर असम में हमारी सरकार आई तो असम में हम सीएए को रोक देंगे। बाकी देश में जब ही रोक पाएंगे जब हम नेशनल लेवल पे आएंगे, मगर असम में हम सीएए को रोक देंगे। ये तो हम लोग के तो लाया था, ये प्रपोज कौन किया था? हम लोग लाया था। सारा भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी ने इसी का स्टैंड लाया था और खुद हम भी बोला था अध्यक्ष ने के नाते, क्योंकि ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। और भाजपा क्या जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का ऊपर काम करता है। भाजपा ने शासन लेने के लिए सरकार नहीं बनाया, देश निर्माण करने के लिए सरकार बनाया। असम बीजेपी के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि नागरिकता कानून उनकी पार्टी ही लेकर आई थी, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक सीएए के नियम तय नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने पहली ही कैबिनेट बैठक में उसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने लिखा, हम चुनौती देते हैं भाजपा और श्री अमित शाह को कि असम में भी सीएए कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करने का वादा कर वोट मांगे। भाजपा का दो मुंह चरित्र देखें। बंगाल सीएए पहली बैठक में लागू करेंगे, तमिलनाडु सीएए लागू नहीं होगा, असम सीएए पर चुप्पी साध लेंगे। दरअसल सीएए के खिलाफ असम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश की है। कांग्रेस के सारे नेताओं के कंधे पर सीएए को क्रॉस किया गया गमछा नजर आता है। वहीं 20 मार्च को कांग्रेस ने असम के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें उसने असम के लोगों को 5 गारंटी दी है। इसमें से पहली गारंटी है कि कांग्रेस सरकार में आई तो वो असम में सीएए लागू नहीं होने देगी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस असम के लोगों के बीच ये भ्रम फैला रही है कि सीएए लागू होने के बाद लाखों लोग बांग्लादेश से असम में आ जाएंगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि कानून में पड़ोसी देशों में सताए गए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन समुदाय को भारत आने पर नागरिकता देने की बात है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस डर फैला रही है कि कानून लागू होते ही असम में बांग्लादेश से करोड़ों बंगाली आ जाएंगे। इससे उनका सब कुछ छिन जाएगा। क्योंकि उनका पास कोई सरकार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन लोग का पास पब्लिक का आशीर्वाद भी नहीं है।
तो इसलिए उन लोग सब कुछ बात बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा बात बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट चला रहा है। अगले दिन गवर्नमेंट चलाएगा निश्चित रूप से, असम के लोगों ने आशीर्वाद देगा। जो हम लोग का सरकार का जो अचीवमेंट, और जो सरकार का अचीवमेंट, असम गवर्नमेंट का और जो पार्टी का कार्यकर्ता का जो एक्टिविटीज़, ये दोनों कुल मिलाकर के निश्चित रूप से और असम का पब्लिक का आशीर्वाद के लेकर के निश्चित रूप से सरकार बनेगा। शायद इस वजह से ही बीजेपी नेता सीएए पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। उनके निशाने पर कांग्रेस और अजमल का गठबंधन है। बदरुद्दीन अजमल आज कांग्रेस की गोदी में बैठकर सरकार बनाने के लिए आया है। मित्रों, सरकार बनाने के लिए मैं विशाल सभा के सामने कांग्रेस के राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आसाम की जनता को बताओ, एक गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आप आसाम को कैसे घुसपैठिया मुक्त बनाओगे भाई? वो अजमल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो असम पे अटैक कर रहे हैं। जो असम में जो भाईचारा है, जो आपका कल्चर है, आपकी हिस्ट्री, उस पर अटैक कर रहे हैं और वो रोज उस पर अटैक करते हैं। और ये जो टीम यहां बैठी है, असम की रक्षा कर रही है, ये रियलिटी है। कांग्रेस असम का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2016 में सत्ता से बेदखल होते ही वो वजूद की लड़ाई लड़ने लगी। कद्दावर नेता तरुण गोगोई की मौत के बाद ये संकट और गहरा गया। इस बार कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ सत्ता में वापसी का दांव खेला है। वहीं बीजेपी अजमल को घुसपैठियों का रखवाला और असम का दुश्मन बता चुकी है। आज तक ब्यूरो। असम में चाय बागान के मजदूरों को लेकर राजनीति जबरदस्त तेज है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां नाम लिए बिना प्रियंका गांधी के चाय बागान जाने पर व्यंग्य कसा, तो प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर असम का विकास न करने और ध्रुवीकरण से चुनाव जीतने की कोशिश का एक गंभीर आरोप लगाया। जिन लोगों की सोच में भारत की मिट्टी नहीं है, वो क्या विकास करेंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए। असम की चाय पूरे देश में मशहूर है, लेकिन अब यही चाय चुनावों में सियासी वार पलटवार का दिलचस्प मुद्दा बन गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत चाय बागानों के मजदूरों के साथ चाय पीकर और चर्चा के साथ की थी। उन्होंने चाय की पत्तियां भी तोड़ी थी। चुनाव करीब आते ही प्रियंका ने जब बीजेपी नेताओं को हर मुसीबत में असम को उसके ही हाल पर छोड़ देने का आरोप लगाया, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रियंका के फोटो खिंचवाने पर तंज किया। Not foolish. People are wise. Yes, when they think that somebody is coming with a new hope, they have faith in that. They want to try it. Now they've tried it. They've seen that none of these leaders were here when there were floods. None of them came.